रवि जी, अगर मैं बात करूँ 3 दिन से लगातार पैदल यात्रा आपकी चली हुई थी, आज यहाँ पर महापंचायत की गई, उसमें क्या डिसीजन लिया गया और क्या रहा? देखिए, 3 दिन की जो यात्रा थी, जो भिवानी के ताल्लू गांव से शुरू हुई और लिजवाना कला तक आई, उस यात्रा का उद्देश्य था युवाओं में जागृति लेकर के आना। जो युवाओं को सरकारी तंत्र से और सेना अध्यक्षों के बयान से जो डराया और धमकाया गया, हमारा एजेंडा था कि सेना को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए और नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए हम सबको ये हिम्मत दें कि हम आपके आगे खड़े हैं। आप घरों से बाहर निकलिए और एक नौजवान आंदोलन का रूप दे करके इस अग्निपथ योजना को वापस करवाइए। उसमें आप देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में जो ताल्लू गांव से यात्रा चली पैदल, वो यहाँ आते आते उसका एक विशाल रूप हो गया। और यात्रा का उद्देश्य, पहले चरण की ये यात्रा थी, उसका उद्देश्य मुख्य था जन जागृति लाने का। इसके अलावा यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भी पहुँचे, बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी आए, किसान भी आए, माताएं बहनें भी आई। तो मुख्य रूप से जो फैसले की बात अगर हम करें तो उसमें एक तो हम एक यात्रा जो है वो दक्षिण हरियाणा में खास करके भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी, ये जो ज़िले हैं, एक यात्रा यहाँ निकालेंगे और एक यात्रा हम उत्तरी हरियाणा में निकालेंगे, कैथल, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र की। इसके अलावा 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक है, क्योंकि 24 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे पूरे देश में प्रदर्शन हुए। और जैसे जैसे जन जागरण आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे एक आंदोलन का रूप आएगा, युवा बाहर निकलेंगे, युवा जागृत होंगे, तो अग्निपथ योजना के खिलाफ आने वाले समय में पूरे हरियाणा में भी और पूरे देश में भी नौजवान कड़ा फैसला लेंगे। वही मैं बता रहा हूँ, युवाओं को डरा दिया गया, युवाओं को धमका दिया गया। उसके बावजूद भी महापंचायत के समापन के बाद सैकड़ों की संख्या में यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, जो सालों से दौड़ कर रहे हैं, सालों से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, वो साथी भी यहाँ आए हैं जिनका आर्मी में टेस्ट होना था फिजिकल मेडिकल के बाद, एयरफोर्स के वो साथी भी आए हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, और वो साथी भी आए हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे। हमारा ध्येय यही है कि जो आक्रोश सड़कों पे आया और सरकारी तंत्र ने उसको दबाने का काम किया, कुछ हद तक ये यात्रा अपने उद्देश्य में सफल होते हुए और युवाओं का जन जागरण करने में कामयाब रही है। जी, मुख्यमंत्री ने कहा 4 साल नौकरी करा पाते हरियाणा में रोजगार देवांगे। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मुख्यमंत्री के पास रोजगार हैं तो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है, वो इसी समय रोजगार देने का काम करे। दूसरी बात, वो खुद 2 साल के लिए गारंटी 4 साल की ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को हमारा कहना है कि हरियाणा में 30,000 अगर हम बात करें, 30,000 पूर्व सैनिकों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया और केवल 534 को नौकरी दी। क्या जो पूर्व सैनिकों के साथ किया वही अग्निवीरों के साथ करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, 3 बार हो चुकी है और हर युवा के जबान पे एक ही सवाल है कि पंचायत आखिरकार फैसला कब लिया जाएगा? देखिए, पंचायतें होती हैं लोगों को जोड़ने के लिए, पंचायतें होती हैं आंदोलन को ताकत देने के लिए, भाईचारा जोड़ने के लिए। आपको ध्यान है, जब किसान आंदोलन था, जब 3 कृषि कानून आए, तो करीब 6 महीने तक हम गांव-गांव में घूमते रहे। 6 महीने के बाद निर्णय हुआ था दिल्ली जाने का। ताकतवर सरकार है जो लगातार अडानी अंबानी की नीतियों पे काम कर रही है। आप 1 मिनट में आर पार का निर्णय नहीं ले सकते। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे नौजवान खड़ा होगा, और जैसे किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ, इसी प्रकार से युवाओं का आंदोलन खड़ा होगा। जी, अगर मैं बात करूँ रवि जी, फार्म अप्लाई करने की, फार्म अप्लाई होने शुरू हो चुके और लगभग आपने पता है फार्म अप्लाई कितने हो चुके, उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? देखिए, वो एक प्रक्रिया है, जो अप्लाई करे वो उनका फैसला, ना अप्लाई करे वो उनका फैसला। हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मुख्य बात है कि इस अग्निपथ योजना से आज बेरोजगारी की क्या हालत है। 46,000-45,000 पदों के लिए मात्र 1 लाख फार्म आए हैं, और पहले की स्थिति आप देखेंगे
तो अब तक उनकी संख्या 10 से 15-20 लाख हो जाती। यानी कि कहीं ना कहीं नौजवान पूरी तरह से इस अग्निपथ योजना के विरोध में है और वो सेना में ठेका प्रथा, सैनिक पर ठेका प्रथा और एक तरह से जो 25% वहाँ रुकेंगे वो भी बटमैन होंगे ऑफिसर्स के, आरएसएस और बीजेपी के, और 75% जो आएंगे वो कहीं ना कहीं गैंग के शूटर्स बनेंगे, वो कहीं ना कहीं क्राइम में जाएंगे। और वो कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही, बीजेपी, आरएसएस, अडानी अंबानी की संस्थाओं पे ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने का काम कर रहे। सेना का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक स्वाभिमान है, अपना एक इतिहास है, अपना एक खौफ है। ये उसको मिटाने के लिए केवल और केवल सेना को अडानी अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाह रहे हैं। रवि जी, लगातार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी सबसे अपील है कि आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। अगर हमें मरना ही है तो हम लड़ करके मरेंगे, बिना लड़े ना मरें, क्योंकि हमारे पूर्वज लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, आज़ादी के बाद काले अंग्रेजों से लड़े। अब हमें मौका मिला है, हम जो है अपने पूर्वजों, हम उनके वंशज हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के गलत कानूनों का, गलत नीतियों का विरोध करें, अपने घरों से, अपने ऑफिसों से, अपने दुकानों से बाहर निकलें और बाहर निकल करके जो ये अत्याचारी सरकार है इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। आत्महत्या करेंगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन लड़ते हुए मरेंगे तो समाज में आप कम से कम शहीद कहलाओगे, दूसरों से आपको प्रेरणा मिलेगी। रवि भाई साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उस टाइप से कोई बयान नहीं आ गया। देखिए, उनकी तो हम क्या बात करें, वो तो इस योजना के समर्थन में, वो 3 कानूनों के समर्थन में थे। वो तो आरएसएस और बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गए। उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर जो वोट मांगे और जो हरियाणा के युवाओं को सपने दिखा करके उनके सपनों को कुचलने का जो काम किया, आने वाले समय में हरियाणा की जनता इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जी।